नमस्कार। आप जुड़ गए हैं फ्रंटलाइन 24 के साथ। मैं ज्योति। मिथिलांचल में हुई एक पीढ़ी का अंत, और वो पीढ़ी थी दरभंगा राजघराने की। दरभंगा राज की अंतिम राजा कामेश्वर सिंह, महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी कामसुंदरी साहिबा, जो कि कल दिवंगत हो गई। पूरा मिथिलांचल समाज स्नेहिल एवं एक व्यक्तित्व को खो दिया है। क्या उनके व्यक्तित्व में खास था? महारानी कामसुंदरी साहिबा के काम की इतनी चर्चा क्यों है और पूरा मिथिलांचल शोकाकुल है? आइए इन्हीं सब बातों से संबंधित विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। धन्यवाद सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो कल दिवंगत हुई हैं महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी कामसुंदरी साहिबा, क्या था इनके व्यक्तित्व में खास? क्यों इतनी इनके कृतित्व की चर्चा हो रही है? देखिए, सही बात है कि पूरा समस्त मिथिलांचल जो है उनके राज घराने से लेकर समस्त मिथिलांचल के लोग कामसुंदरी देवी, जो कामेश्वर महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थी, उनके निधन से शोकाकुल है समस्त मिथिलांचल और उनके परिजन। दरभंगा महाराज की 3 शादी हुई थी, और जिसमें 2 पत्नी का निधन पहले हो गया था, और ये कामसुंदरी देवी अभी तक जीवित थी। जी सर। हालांकि वो कुछ महीनों से बीमार चल रही थी, इलाज चल रहा था उनका, लेकिन कल उन्होंने 3 बजे सुबह में अंतिम सांस ली। और इसकी मतलब उनके निधन की सूचना मिलते ही लोग काफ़ी शोकाकुल हो गए। हजारों लोग उनके दाह संस्कार में पहुँचे। शाम 5 बजे उनका दाह संस्कार भी हो गया। जो कामेश्वर सिंह जो राजा थे, उनके चिता के दाहिने तरफ उनका संस्कार किया गया, जिसमें सरकार के 2 मंत्री, जिलाधिकारी और पूरा प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर सामाजिक गतिविधि रखने वाले या शिक्षा जगत के लोग, दोनों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, सारे के सारे लोग वहाँ पहुँचे थे। और उनका कल शाम 4:40 में उनका ये दाह संस्कार हुआ। और उनके जो पोते थे, उन्होंने बड़े पोते, दो पोता है उन्हें। अच्छा। एक कपिलेश्वर सिंह और एक रत्नेश्वर सिंह। बड़े पोते रत्नेश्वर सिंह हैं, उन्होंने मुखाग्नि दी और वो नन हो गया। अब आपने सवाल किया कि उनके व्यक्तित्व की इतनी चर्चा क्यों रही, उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन काल में। और सर एक बात और देखा जा रहा है कि यहाँ जो मिथिलांचल क्षेत्र का मंगरौनी गांव है, वहाँ भी लोग बहुत ही शोकाकुल हैं उनके जाने से। तो क्या क्या योगदान उनका रहा है पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में, चाहे मंगरौनी का हो चाहे और भी कहीं किसी क्षेत्र का हो? तो ऐसा क्या किया था उन्होंने, क्या सामाजिक योगदान उन्होंने दिए थे? देखिए, महारानी जो कामसुंदरी देवी थी, जी सर, वह उनका जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था। और 1943 में उनकी शादी हुई थी। अच्छा। तीसरी शादी कामेश्वर सिंह किए थे। उनका ससुराल था, कामेश्वर सिंह का तीसरा ससुराल कहिए, मंगरौनी। अच्छा। और अपने पिता के चौथी पुत्री थी कामसुंदरी देवी। 11 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई, जैसा कि जन्म और विवाह की तिथि की चर्चा हो रही है या जानकारी है, उस हिसाब से। मंगरौनी गांव उनका चूँकि मायके था, तो स्वाभाविक है कि वहाँ भी बहुत सारे लोगों से उनका जुड़ाव रहा, पूरे गांव से रहा। और महारानी वहाँ की निवासी थी, जन्मस्थान था वहाँ। तो जितना लोग क्या कहते हैं, मर्माहत हैं राज के परिवार में या वहाँ पर, उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं है यहाँ शोकाकुल मंगरौनी गांव में, क्योंकि वहाँ उनका मायके था, कामेश्वर सिंह का ससुराल था। इसलिए मंगरौनी में भी मातमी सन्नाटा कल से लेकर अभी भी पसरा हुआ है महारानी के निधन के बाद। अब आप
सवाल की थी कि जो क्या थी विशेषता जी सर। कामसुंदरी देवी में, तो कामसुंदरी देवी महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह एक मैंने दानवीर कर्ण से भी बढ़कर थे। अच्छा। उन्होंने जब सब मैंने हर क्षेत्र में हम्म। देश के किस कोने कोने में, विदेशों में भी उन्होंने हर क्षेत्र में योगदान दिया, सहयोग दिया। उनके दिए गए भूमि, उनके दिए गए महल और जमीन, क्या कहते हैं, मकान पर यूनिवर्सिटी, अस्पताल और क्या क्या नहीं चल रहा है। जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, अच्छा। तो भारत की स्थिति बड़ी नाजुक थी, क्योंकि तुरंत हाल ही में देश स्वतंत्र हुआ था और देश की स्थिति बहुत नाजुक थी। फिर चाइना का आक्रमण हुआ, बहुत ही आर्थिक संकट में से जूझ रहा था भारत। उस समय कामेश्वर सिंह ने अपना खजाना खोल दिया और 600 किलो सोना देश को उन्होंने दे दिया था इसके लिए। और दरभंगा में जो एयरपोर्ट देख रहे हैं, अच्छा। यह उसी समय, उसी युद्ध के समय उन्होंने यह एयरपोर्ट और 3 विमान भी उन्होंने दिया था। इस तरह के अनेक काम है, चाहे BOQ जाइए, चाहे कलकत्ता जाइए, दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, बनारस जाइए, कहीं जाइए आप, तो आपको दरभंगा महाराज का कोई न कोई भवन, कोई न कोई बड़ा परिसर नजर आएगा, जिसमें आज सरकार का कोई न कोई शिक्षण संस्थान, अस्पताल, दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, उन्हीं का दिया हुआ है। आज जो एयरपोर्ट है उन्हीं के में है। 2 यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी और मिथिला यूनिवर्सिटी उन्हीं के परिसर में चल रहा है, उन्हीं के मकान में चल रहा है। तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान, इसको बहुत ही नज़दीक से कामसुंदरी देवी तीसरी पत्नी ने देखा था, सुना था। जो इस तरह से मतलब ऐसा हुआ, माने महाराज ऐसा कर रहे थे, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज की चिंता ज़्यादा करते थे, गरीबों की चिंता ज़्यादा करते थे। उसी पथ पर कामसुंदरी देवी भी चलने का प्रण लिया और उन्होंने एक फाउंडेशन का गठन किया, महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन। उस फाउंडेशन के माध्यम से कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। उनके द्वारा जो किताब संग्रहित किया गया है उस ट्रस्ट में, अच्छा। जो जमा है वह दुर्लभ बुक है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वो महारानी संग्रहित करके रखी हुई है, जिससे शोधार्थी को, बहुत लोगों को फायदा होता है। और महारानी जीवन पर्यंत सादगी की जिंदगी जी और एकदम सरलता से रही, वही उनकी पहचान थी। बड़ा महल, बड़ा अट्टालिका, सारा कुछ रहते हुए बड़ी ही सादगी की जिंदगी जी। शुरू में वो दिल्ली में रहती थी, बाद में दरभंगा में आती जाती थी, दरभंगा में रहने लगी। और उनके द्वारा जो किया हुआ बहुत सारा ऐसे पुण्य कार्य हैं वो किए गए हैं, उसको लोग याद कर आज भी शहर जाते हैं। आज भी उनको लगता है कि मतलब महारानी के जाने से बहुत बड़ा मिथिलांचल को, देश को क्षति मिला है। कल जब उनका मतलब निधन हुआ था, तो उस समय बहुत दुखद एक घटना घटी। कल्याणी निवास में सब पड़ा हुआ था महारानी का। उसी समय संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसका वीडियो चारों तरफ वायरल हुआ और लोग आपस में लड़ गए, मारपीट करने लगे, झमेला करने लगे। जो महारानी अभी मैंने कैंपस से बाहर भी नहीं हुई है, मैंने वही है, उनका सब वहीं पड़ा हुआ है और लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो इस सब को लेकर लोग दुखी जरूर हुए, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कपिलेश्वर सिंह जो युवराज हैं, वो नहीं थे कल, लेकिन उन्होंने ही सारा कुछ जिस तरह से हो उन्होंने संभाला और सबको समझा बुझा के महारानी का दाह संस्कार, हालांकि वो उसमें शामिल नहीं हो सके, बाहर थे। और कल जो है सो उनका कुछ लोग कहते हैं कि राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार नहीं हुआ, लेकिन सरकार या अखबार या चारों तरफ से जो न्यूज़ आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि राजकीय सम्मान के साथ कामसुंदरी देवी
महारानी का ये संस्कार किया गया, तो इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उस विवाद में हम नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन कामसुंदरी देवी बहुत ही नेक, ईमानदार और समाज में सबके साथ सद्भाव रखने वाली मन रानी थी। और इस पीढ़ी का, उनके युग का, कामेश्वर सिंह जो अंतिम राजा थे, उनकी ये तीसरी पत्नी थी। इनके निधन के साथ इस युग का, एक युग का अंत हो गया। उनका योगदान समाज के लिए, माने पूरे परिवार का योगदान समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, माने जो है उसे कभी यहाँ के लोग, मिथिलांचल के लोग, देश और प्रदेश के लोग कभी नहीं भुला सकते हैं जो उन्होंने किया है। यही है मतलब उनकी मतलब कहानी। और क्या कहते हैं, उनके निधन से आज जो शोकाकुल दिख रहे हैं लोग, ये कोई बनावटी शोकाकुल नहीं है, सच में वो वैसे थे, इसीलिए लोग इतना मर्माहत और दुखी हैं। शुक्रिया सर। इस तरह हमने देखा कि महाधिरानी कामसुंदरी साहिबा का व्यक्तित्व बहुत ही प्रेरणादायी रहा है, और देश तो है ही, और मिथिलांचल वासी भी अनंत काल तक उनके जो योगदान उन्होंने की है उसके लिए कृतज्ञ रहेंगे। इसी तरह जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ। धन्यवाद।